दोस्तों, आज हम आपको लिए चल रहे हैं एक ऐसी पवित्र यात्रा पर जहां श्रद्धा की गूंज है, भक्ति की धारा है और मन को शांति देने वाली दिव्यता है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सुंदर नगर चंबा की, जो अपने प्राचीन मंदिरों और देवी माँ की महिमा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित हैं भलेई माता, भरमाड़ी माता, पोहलानी माता और माता सुई के भव्य मंदिर। इन दिव्य मंदिरों से जुड़ी पौराणिक कथाएं, देवी माँ की महिमा और यहाँ का मन भावन वातावरण हर भक्त के हृदय को छू लेता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो देवभूमि हिमाचल में स्वयं माँ आदिशक्ति अलग अलग रूपों में विराजमान है। इन मंदिरों की यात्रा केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि एक आत्मिक अनुभव है, जहाँ मन, वचन और कर्म तीनों माँ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं इस पावन यात्रा को। आइए माँ के चरणों में अपना शीश नवाएं और इस दिव्य यात्रा का शुभारंभ करें। जय माता दी भक्तों, सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हमारे देश भारत के हर एक राज्य में एक से बढ़कर एक पवित्र तीर्थ है, धाम है और मंदिर है। लेकिन हिमाचल प्रदेश तो समूचा प्रदेश ही देवलोक की तरह है, क्योंकि यहाँ का हर गांव, हर नगर और हर क्षेत्र एक धाम है, जो अपनी लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं। जहाँ हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कुछ ऐसा ही एक धार्मिक स्थल है हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में, जो भलेई माता मंदिर के नाम से विख्यात है। तो आइए चंबा के भलेई माता मंदिर की यात्रा करते हैं। भक्तों, भलेई माता मंदिर देवी भद्रकाली को समर्पित है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिलांतर्गत सालूनी तहसील के भलेई नामक स्थान पर स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 3800 फीट की ऊंचाई पर है। सालूनी तहसील मुख्यालय से इस मंदिर की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। यह मंदिर पवित्र धाम होने के साथ साथ बेहद प्राचीन है, जो अपनी सुंदरता और आस्था के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। ये मंदिर डलहौजी से करीब 38 किलोमीटर की दूरी पर है। भक्तों, स्थानीय लोगों की माने तो इस मंदिर का इतिहास लगभग 500 साल पुराना है। भलेई माता के इस पवित्र मंदिर को चंबा के राजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। राजा प्रताप सिंह को इतिहास में एक धार्मिक राजा के रूप में जाना जाता है, जिसकी वजह राजा द्वारा निर्मित आसपास के कई धार्मिक भवन हैं। कहते हैं कि भद्रकाली मां भलेई भरण नामक स्थान पर स्वयंभू प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रताप सिंह को स्वप्न में दर्शन दिया। देवी ने राजा को बताया कि मैं भलेई नामक गांव के इस विशिष्ट स्थान पर प्रकट हुई हूं। यथाशीघ्र भरण में मेरा मंदिर स्थापित करवाया जाए, जो वर्तमान मंदिर स्थान से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। भक्तों, इसके बाद राजा प्रताप सिंह और उनके अधिकारीगण देवी की मूर्ति खोजकर मंदिर बनाने के उद्देश्य से देवी की मूर्ति को चंबा ले जाने लगे। भलेई एक रमणीक स्थान देख राजा देवी की मूर्ति को भूमि पर रखकर वहीं विश्राम करने लगे। विश्राम के पश्चात जब राजा मूर्ति को चंबा ले जाने के लिए जमीन से उठाने लगे, लेकिन इसमें वे सफल नहीं हो पाए। लाख जतन करने के बाद भी मूर्ति जमीन से हिली नहीं। फिर मां भलेई ने उसी रात राजा के स्वप्न में आई और कहा कि मेरा मंदिर यहीं स्थापित किया जाए। राजा ने देवी की आज्ञा मानकर जहां मूर्ति थी वहीं पर मंदिर बनवा दिया। भक्तों, लोगों का कहना है कि मंदिर को बनाने के लिए मां भलेई ने चंबा के राजा प्रताप सिंह को धन उपलब्ध करवाया था। सदियों पहले बने इस मंदिर की वास्तुकला इतनी खूबसूरत है कि इसको देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। मंदिर के मुख्य दरबार पर
उड़ीसा के कलाकारों की कारीगरी का अद्वितीय और शानदार नमूना देखकर मन मुग्ध हो जाता है। भक्तों, भले ही की भद्रकाली माता मूर्ति स्वयंभू है, अर्थात भद्रकाली माता की मूर्ति किसी मूर्तिकार द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि स्वयं प्रकट हुई है। ये मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है। भक्तों, भले ही माता की चतुर्भुजी मूर्ति बहुत ही जीवंत और बहुत ही मनोहर है। मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति की ऊंचाई लगभग 2 फुट है, जिनके बाएं हाथ में खप्पर और दाएं हाथ में त्रिशूल है। भक्तों, भले ही के भद्रकाली मंदिर में दूर दूर से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन आम दिनों के मुकाबले नवरात्र में दर्शनार्थियों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। इसलिए आश्विन और चैत महीनों के नवरात्रों में यहाँ विशेष प्रकार की तैयारियां और धूमधाम रहती हैं। इस दौरान यहाँ पहुंचने वाले भक्तों की संख्या हजारों में नहीं, लाखों में होती है। इस अवधि में एक विशाल हवन समारोह आयोजित किया जाता है, जिसके प्रति सभी भक्त और श्रद्धालु बड़ी आस्था रखते हैं। चंबा आने वाले यात्रियों और सैलानियों के लिए यह एक भव्य, दिव्य, आदर्श और रमणीय स्थान माना जाता है। भक्तों, इस मंदिर में 300 साल तक महिलाओं को जाने की इजाजत नहीं थी। इसके बाद मां भलेई की एक अनन्य भक्त दुर्गा बहन को मां भलेई ने सपने में दर्शन देकर आदेश दिया था कि सबसे पहले दुर्गा बहन मां भलेई के दर्शन करेंगी, उनके बाद अन्य महिलाएं भी मां भलेई के दर्शन कर सकती हैं। जिसके बाद अन्य महिलाएं भी मां भलेई के दर्शन करने लगी। भक्तों, बताया जाता है कि एक बार चोर मां भलेई की मूर्ति को चुरा कर ले गए। चोर जब यहां से 15 किलोमीटर दूर चौहड़ा नामक स्थान के चमेरा बांध के पास पहुंचे तो एक चमत्कार हुआ। चोर जब मां की प्रतिमा को उठाकर आगे की तरफ बढ़ते तो वे अंधे हो जाते, और जब पीछे मुड़कर देखते तो उन्हें सब कुछ दिखाई देता। इससे भयभीत होकर चोर चौहड़ा में ही मां भलेई की मूर्ति को छोड़कर भाग गए। भक्तों, इस मंदिर के बारे में लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर में देवी माता की जो मूर्ति है, उस मूर्ति को पसीना आता है। यहाँ आने वाले लोग यह भी मानते हैं कि जिस समय देवी की मूर्ति से पसीना आता है, उस वक्त जो भी श्रद्धालु वहां मौजूद होता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों, मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां के दर्शन के लिए आता है, उसकी सभी मुरादें मां पूर्ण करती हैं। इसलिए हर साल देश के अलग अलग राज्यों से लाखों की संख्या में भक्त भलेई माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। मैं मदन शर्मा भलेई माता में पुजारी की ड्यूटी करता हूँ। इस जगह का नाम भलेई है और इसे भलेई माता बोलते हैं। भद्रकाली की मूर्ति है। 500 वर्ष से ये पुराना मंदिर है। माँ की बड़ी कृपा है। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं और मनोकामना पूरी होती है। जो भी इस माँ के दर्शन करते हैं, उसकी मनोकामना पूरी होती है। इस माँ के दरबार में कई लोग आते हैं जो कहते हैं कि जो मांगा वो मिला है। भक्तों, भलेई माता के दर्शन के लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध अथवा दिशा निर्देश नहीं है। यहाँ का मौसम हमेशा सुहावना और मनभावन रहता है। अतः आप भलेई माता के दर्शन के लिए साल के किसी भी मौसम और किसी भी महीने में आ सकते हैं। भक्तों, भलेई और भरण के आसपास यात्रियों और पर्यटकों के ठहरने के लिए कई धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होटल इत्यादि उपलब्ध हैं।
आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ किसी धर्मशाला या गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। भक्तों, भले ही माता का यह पावन धाम एक सिद्धिदायक सिद्धपीठ है, यहाँ सभी श्रद्धालुओं के लिए सदा माता की कृपा बरसती है। सभी भक्त अपनी श्रद्धा, भक्ति और भावना के अनुरूप माता की कृपा प्रसाद प्राप्त करते हैं और अपनी अपनी बिगड़ी बनाते हैं। यदि आप भी माता भले ही दर्शन लाभ और आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना रखते हैं तो विलंब मत कीजिए। वहां पहुंचने के लिए अपनी सुविधा और क्षमता के मुताबिक यात्रा का शुभारंभ कीजिए और यात्रा का श्री गणेश कीजिए। तो आज इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। जय माता दी। आप सभी का हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भारतवर्ष में छोटे बड़े सभी मिलाकर असंख्य मंदिर हैं। इनमें से कई मंदिर तो पौराणिक महत्व के हैं, जिनका इतिहास अत्यंत प्राचीन है। और इसी क्रम में आज हम आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं जो यहाँ के सौंदर्य के साथ ही पौराणिक महत्व से भी भरपूर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के अंतर्गत आने वाले छोटे से शहर भरमौर से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है भरमाणी माता का प्राचीन मंदिर, जो किसी समय ब्रह्माणी माता के रूप में जाना जाता था और अपभ्रंश होकर भरमाणी माता हो गया। जो श्रद्धालु भरमौर में 84 महादेव या मणि महेश्वर की यात्रा करने के लिए आते हैं, वो यहाँ की मान्यता के अनुसार पहले भरमाणी माता के दर्शन करते हैं, तभी उनकी यात्रा पूर्ण होती है। जनश्रुतियों के अनुसार पहले माता भरमाणी का वास भी 84 मंदिर परिसर में ही था, इसलिए परिसर में रात के समय पुरुषों का प्रवेश निषेध था। लेकिन एक बार 84 सिद्धों का एक दल पवित्र मणि महेश्वर यात्रा के लिए भरमौर पहुंचा। अंधेरा होने के कारण 84 सिद्धों ने 84 परिसर में ही रात बिताने का निर्णय लिया। माता भरमाणी ने रात के समय पुरुषों को 84 परिसर में प्रवेश करते हुए देखा तो उन्हें क्रोध आ गया और वे उन्हें श्राप देने को तत्पर हो गईं। तब सिद्धों के मुखिया, जो कि स्वयं भगवान शंकर थे, आगे आए। भगवान शंकर को देखते ही माता भरमाणी का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने भगवान शंकर से क्षमा मांगी और शिवजी के आदेश से वहां से विलुप्त होकर डुग्गासार नामक स्थान पर स्थापित हो गईं। बाद में भगवान शंकर ने माता भरमाणी को वरदान दिया कि मणि महेश्वर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा माता भरमाणी के दर्शन के बाद ही आरंभ होगी। भरमौर के डुग्गासार में स्थित माता भरमाणी के मंदिर से 84 महादेव परिसर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि माता ने ये कहकर ही उस परिसर को छोड़ा था कि अब ऐसे स्थान पर रहूंगी जहां से ये परिसर दिखाई भी न दे। तभी से माता भरमाणी इस स्थान की मुख्य पहचान बन गई। माता भरमाणी मंदिर परिसर में जल का एक कुंड भी है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये जल माता के चरणों से निकलकर इस कुंड में एकत्रित होता है और इसमें स्नान करने से अनेक तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। मणि महेश्वर यात्रा के समय तो इस कुंड में स्नान करने के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। इस दौरान यहाँ स्थानीय लोगों की सहायता से कुछ समाज सेवी संगठनों की ओर से भोजन के लिए लंगर की सुविधा भी प्रदान की जाती है। लोगों के ही सहयोग से मंदिर ट्रस्ट ने यहाँ पर एक धर्मशाला का निर्माण भी करवाया है ताकि भक्तगण यहाँ ठहर सकें। मंदिर परिसर में एक और कुंड है जिसका पवित्र जल केवल माता की पूजा अर्चना के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। यहाँ माता के 2 मंदिर हैं और दोनों में ही माता भरमाणी के विग्रह स्थापित हैं। भक्तगण दोनों ही मंदिरों में समान श्रद्धा के साथ दर्शन करने जाते हैं। माता भरमाणी भरमौर वासियों की कुल देवी हैं। नवदुर्गा में माता भरमाणी को ब्रह्मचारिणी स्वरूप में स्वीकार किया गया है। माता भरमाणी के इस मंदिर में वैसे तो वर्ष भर ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है
और साल भर ही यहाँ यज्ञ एवं भंडारों का आयोजन होता रहता है। लेकिन मणि महेश्वर यात्रा के दौरान तो यहाँ भक्तों की संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। भक्त यहाँ माता को फूल प्रसाद और चुनरी के साथ साथ त्रिशूल भी अर्पित करते हैं। कुछ भक्त यहाँ श्रद्धा स्वरूप घंटियां भी बांध कर जाते हैं। भरमौर से भरमाणी माता मंदिर पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला सड़क मार्ग जो लगभग 6.5 किलोमीटर लंबा है तथा दूसरा पैदल मार्ग। दोनों ही रास्तों पर प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों और श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींचता है। सेब के बगीचे, ऊंचे ऊंचे पर्वत, हरे भरे देवदार के वृक्षों से आती मंद मंद हवाएं किसी और ही दुनिया में होने का आभास कराती हैं। पैदल मार्ग में पड़ने वाले गांवों में लकड़ी से बने हुए पुराने मकान बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ के पक्के मकानों की निर्माण शैली भी पारंपरिक मकानों से मिलती जुलती है। रास्ते में मिलने वाले अखरोट, खुरमानी और नाशपाती के अनेकों पेड़ यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। भरमौर के आसपास धर्मशाला, चंबा, कीलोंग, डलहौजी, मैक्लोडगंज, पालमपुर, खजियार जैसे और भी अनेक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। इनके अतिरिक्त भरमौर में ही आप 84 महादेव या मणि महेश्वर के दर्शन लाभ भी ले सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो। शीघ्र ही आपसे ऐसे ही एक और पवित्र धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय माता दी। इति शुभम। हमारे देश भारत के हर एक राज्य में एक से बढ़कर एक पवित्र तीर्थ है, धाम है और मंदिर है। लेकिन हिमाचल प्रदेश तो समूचा प्रदेश ही देवलोक की तरह है, क्योंकि यहाँ का हर गांव, हर नगर और हर क्षेत्र एक धाम है। यहाँ हर जगह कुछ ऐसे धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, धाम हैं, मंदिर हैं जो अपनी लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं। जहां हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, कुछ ऐसा ही एक धार्मिक स्थल है हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में, जो पोहलानी माता मंदिर के नाम से विख्यात है। भक्तों, पोहलानी माता का यह मंदिर डैन कुंड की खूबसूरत वादियों में स्थित है, जिसकी दूरी जिला चंबा के डलहौजी से 12 किलोमीटर है। इस मंदिर में मां काली पोहलानी माता के रूप में स्थापित है, जो पहलवानों की देवी कही जाती है। भक्तों, वैसे तो पोहलानी माता मंदिर में हमेशा ही भक्तों और दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है, लेकिन अश्विन और चैत्र नवरात्रि के दोनों मौके पर यहां अपार भीड़ होती है। इस अवसर में 9 दिनों तक माता के विशेष पूजन, अर्चना और हवन अनुष्ठान आदि आयोजित किए जाते हैं। इस आयोजन में श्रद्धालुओं और भक्तों की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। दूर दराज के भक्त यहाँ अपनी मुरादें लेकर आते हैं। भक्तों का मानना है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मन्नत पूरी जरूर होती है। मन्नत पूरी होने पर भक्त देवी को धन्यवाद देने भी आते हैं और धन्यवाद स्वरूप माता की विशेष पूजा आराधना करते हैं। भक्तों, पोहलानी माता के प्राकट्य कथा बड़ी रोचक है। प्रचलित जनश्रुतियों के अनुसार लोगों पर बढ़ रहे राक्षसों के आतंक से त्रस्त लोगों ने माता दुर्गा की आराधना की और राक्षसों के मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। जब वे प्रार्थना कर ही रहे थे, तभी अचानक भयंकर भूकंप सा आ गया और डैन कुंड की इसी पहाड़ी में पत्थर फटने की तेज आवाज हुई, जो बहुत दूर दूर तक लोगों को सुनाई दे रही थी। और उसी समय माता महाकाली एक बड़े पत्थर को फाड़कर कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। उनके एक हाथ में त्रिशूल था। कहते हैं कि कन्या रूपी माता राक्षसों से एक पहलवान की तरह युद्ध की और अपने त्रिशूल से उनका वध किया।
तभी से यहां पर माता को पहलवानी माता के नाम से पुकारा जाने लगा। पहलवानी का ही अपभ्रंश पोहलानी है। तत्पश्चात होवार के एक किसान को माता ने सपने में आकर यहां पर माता का मंदिर स्थापित करने का आदेश दिया और उनके आदेशानुसार ही यहां पर माता के मंदिर की स्थापना हुई। भक्तों, डैन कुंड वास्तव में डायन कुंड का अपभ्रंश है, क्योंकि डैन कुंड के आसपास सदियों पहले राक्षसों और डायनों का डेरा हुआ करता था। स्थानीय लोगों का मानना है कि राक्षसों के अंत के बाद माता के डर से डायनें यहां से दूर चली गईं, लेकिन डैन अमावस्या को यहां आज भी डायनें आती हैं। लेकिन पोहलानी मां डायनों और सभी बलाओं से यहां के लोगों की रक्षा करती हैं और उनकी मन्नतें पूरी करती हैं। मेरा नाम है लालू सैन भैया, यहाँ पर मैं डैन कुंड से बोल रहा हूँ। यहाँ पर डैनें रहती थी पहले। जो यहाँ व्यू पॉइंट है वो इधर पाली साइड में है, वहाँ दिल का तालाब बना हुआ है। अगर ये माता आई उसके बाद हम यहाँ से 8 साल यहाँ से रह रहे हैं। 8 साल के बाद 8 साल इधर रहते हैं। और जो माता इधर आई है उसके बाद वो डैने डूने बिल्कुल बंद हो गई है। पहले लोग नहीं आते थे इधर, हम लोकल आते थे इधर और वो भी डरते आते थे। 4-4, 5-5 लोग आते थे, अकेले लोग नहीं आते थे कोई भी। अभी तो माता ने सब कुछ ठीक कर दिया, सब लोग आ रहे हैं। भक्तों, पोहलानी माता मंदिर के नजदीक बसा एक बहुत ही खूबसूरत गांव है जिसका नाम रखेड़ है, जहां के लोग पोहलानी माता को अपनी कुलदेवी मानते हैं। काहरी पंचायत के अंतर्गत आने वाले रखेड़ गांव के लोगों की प्रबंधन कमेटी ही मंदिर की देखरेख और प्रबंधन करती है। भक्तों, पोहलानी मंदिर से कुछ ही दूरी पर फूल वैली है, जो पर्यटकों और सैलानियों में बहुत प्रसिद्ध है। प्रकृति की इस मनमोहक छटा को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। रंग बिरंगे फूलों से लदी यह पहाड़ी और यहाँ का शांत वातावरण दुनिया भर के पर्यटकों, यात्रियों और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। इस पहाड़ी से हिमाचल प्रदेश की नदियां रावी, व्यास, चिनाब आदि के विहंगम दृश्य दिखाई देते हैं। यात्रा करने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भक्तों, सर्दियों में इस मंदिर के आसपास बर्फ की मोटी चादर बिछ जाती है, जिससे यहाँ का नजारा बहुत ही मनमोहक हो जाता है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में 2200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। भक्तों, अगर आप सैर सपाटा और घूमने फिरने के शौकीन हैं तो पोहलानी माता मंदिर के नजदीक कुछ खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं, जहां पहुंचकर आप पर्यटन भरपूर आनंद ले सकते हैं। यात्रा प्रेमी बंधुओं, पोहलानी माता मंदिर से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर डलहौजी नामक खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये पर्यटन स्थल देखने में जितना खूबसूरत है, इसका इतिहास उतना ही पेचीदा और विस्मयकारी है। कहा जाता है कि हिमाचल की ये 5 खूबसूरत पहाड़ियां कथलांग, पोट्रेयन, बकरोटा, तेरा और भंगोरा अंग्रेजों द्वारा चंबा के राजाओं से वर्ष 1854 में खरीदी और पर्यटन स्थल के रूप में स्थापना की। बाद में इस जगह का नाम बदलकर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नाम पर रख दिया गया। यह पर्यटन की दृष्टि से अद्वितीय स्थान है। बंधुओं, समुद्र तल से 6500 फीट की ऊंचाई पर बसे खज्जियार को मिनी स्विट्जरलैंड माना जाता है। यह हिमाचल प्रदेश का एक और खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो डलहौजी से लगभग 23 किलोमीटर दूर स्थित है। यह खूबसूरत घास का मैदान है, जो अविश्वसनीय चीड़ और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है, जिसके पीछे स्थित धौलाधार की चोटियां और उनका अद्भुत दृश्य मनमुग्ध कर देते हैं। भक्तों, पोहलानी माता के दर्शन के लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध अथवा दिशा निर्देश नहीं है।
यहाँ का मौसम हमेशा सुहावना और मन भावन रहता है। अतः आप पोहलानी माता के दर्शन के लिए साल के किसी भी मौसम और किसी भी महीने आ सकते हैं। लेकिन अगर आप सर्दियों में यहाँ आना चाहते हैं तो अपने साथ पर्याप्त गर्म कपड़े अवश्य लाएं। भक्तों, पोहलानी डलहौजी के आसपास है, इसलिए यात्रियों और पर्यटकों के ठहरने के लिए यहाँ पर्याप्त धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होटल इत्यादि उपलब्ध हैं। आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ किसी धर्मशाला या होटल या गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। भक्तों, पोहलानी माता का यह पावन धाम एक सिद्धदायक स्थान है। यहाँ सभी श्रद्धालुओं के लिए सदा माता की कृपा बरसती है। सभी भक्त अपनी अपनी श्रद्धा, भक्ति और भावना के अनुरूप माता की कृपा प्रसाद प्राप्त करते हैं और अपनी अपनी बिगड़ी बनाते हैं। यदि आप भी माता पोहलानी दर्शन लाभ और आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना रखते हैं तो विलंब मत कीजिए। वहां पहुंचने के लिए अपनी सुविधा और क्षमता के मुताबिक यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में हजारों तीर्थ स्थान और लाखों प्राचीन मंदिर हैं। सभी की न केवल अपनी अपनी कहानियां हैं, इतिहास है और मान्यताएं हैं, बल्कि सभी से जुड़े कुछ घटनाएं, कुछ चमत्कार और कुछ रहस्य हैं जो आज वैज्ञानिक युग के तार्किक लोगों में श्रद्धा, आस्था और विश्वास का बीजारोपण कर नास्तिक को आस्तिक बना देते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है पुण्य भूमि हिमाचल प्रदेश चंबा जिले में सुई माता का मंदिर। भक्तों, राजा साहिल वर्मन ने 920 ईस्वी में राजकुमारी चंपावती के नाम पर चंबा नगरी बसाई और उसे अपनी नई राजधानी बनाई। भक्तों, राजा ने चंबा नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी तो बना लिया, लेकिन चंबा में पीने के पानी की काफी समस्या थी। राजा अपनी प्रजा को पानी की किल्लत से जूझते देख बड़े दुखी थे और निरंतर इस प्रयास में थे कि पानी का संकट दूर हो जाए। भक्त कहते हैं कि एक रात राजा को सपना आया कि यदि वह खुद या अपने किसी प्रिय की बलि दे दे तो नगर में पानी की कमी दूर हो जाएगी। इस सपने से राजा साहिल वर्मन बहुत परेशान थे। राजा की रानी सुनैना बड़ी पतिव्रता थी। उन्होंने अपने पति राजा साहिल वर्मन से परेशानी की वजह पूछी तो राजा ने सपने की बात बताई। तब रानी ने खुशी खुशी प्रजा की खातिर अपना बलिदान देने की इच्छा जताई, लेकिन राजा इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन रानी के हट के आगे राजा की एक न चली। रानी ने जीवित ही भूमि समाधि ले ली। रानी के भूमि समाधि लेते ही नजदीक ही जलधारा फूट पड़ी। रानी के बलिदान का स्मारक स्वरूप सुही मंदिर बनाया गया। राजा साहिल वर्मन के पुत्र युगाकार जब उत्तराधिकारी बने तब उन्होंने ताम्रपत्र पर अपनी माता रानी सुनैना देवी के नाम अंकित करवाकर लगवा दिया। उनकी भक्ति की स्मृति में उस स्थान पर एक छोटा तीर्थ बनाया गया था और मेला, जिसे सुई माता का मेला कहते हैं, 15वीं चैत से पहली बैशाख तक हर वर्ष आयोजित होने लगा। जो अपने सबसे अच्छे पोशाक में रानी की प्रशंसा के गीत गाते हैं और रानी को उनके एकमात्र बलिदान के लिए श्रद्धांजलि देते हैं। भक्तों, मेले के अंतिम दिन भव्य शोभा यात्रा के साथ मेले का समापन होता है। उस वक्त रानी सुनैना को समर्पित गीत गाया जाता है। गुड़क चमक भाउआ मेघा हो, बरै रानी चंबयाली रे देसा हो,
किहाँ गुड़ का किहाँ चमका हो, अंबर भरोरा घने तारे हो, कथुए दी आई काली बादली हो, कथुए दा बरसेया मेघा हो, गाया जाता है। भक्तों, चंबयाली भाषा में गाए जाने वाले गीत के बोल मन को भिगो देते हैं। ये गीत सिर्फ मेले के अंत में गाया जाता है। इसके अलावा इस गीत को गाना अशुभ माना जाता है। इस गीत के बारे में लोक मान्यता है कि चाहे कितना भी साफ आसमान हो, ये गीत गाने के बाद चंबा में बारिश जरूर होती है। भक्तों, सुई माता मंदिर चंबा का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो शहर के केंद्र में स्थित है। अगर आप इस मंदिर के अलावा चंबा के अन्य पर्यटन स्थलों की सैर करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं। यात्रा प्रेमी बंधुओं, पोहलानी माता मंदिर से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर डलहौजी नामक खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये पर्यटन स्थल देखने में जितना खूबसूरत है, इसका इतिहास उतना ही पेचीदा और विस्मयकारी है। कहा जाता है कि हिमाचल की ये 5 खूबसूरत पहाड़ियां कथलाग, पोट्रेयन, बकरोटा, तेहरा और भंगोरा अंग्रेजों द्वारा चंबा के राजाओं से वर्ष 1854 में खरीदी और पर्यटन स्थल के रूप में स्थापना की। बाद में इस जगह का नाम बदलकर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नाम पर रख दिया गया। यह पर्यटन की दृष्टि से अद्वितीय स्थान है। बंधुओं, समुद्र तल से 6500 फीट की ऊंचाई पर बसे खज्जियार को मिनी स्विट्जरलैंड भी माना जाता है। यह हिमाचल प्रदेश का एक और खूबसूरत हिल स्टेशन है जो डलहौजी से लगभग 23 किलोमीटर दूर स्थित है। यह खूबसूरत घास का मैदान है जो अविश्वसनीय चीड़ और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है, जिसके पीछे स्थित धौलाधार की चोटियां और उनका अद्भुत दृश्य मनमुग्ध कर देता है। भक्तों, लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा के 6 प्रमुख मंदिरों में से यह सबसे विशाल और प्राचीन मंदिर है, जो अपनी पारंपरिक वास्तुकला, शिल्पकला और मूर्ति कला का अनुपम और उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर हजारों साल पुराना है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर राजा साहिल वर्मन ने 10वीं शताब्दी में बनवाया था। यह मंदिर शिखर शैली से निर्मित है। मंदिर में एक विमान और गर्भगृह है। हरि राय मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित चंबा का ये प्रमुख मंदिर है, जिसमें भगवान विष्णु अपने 3 अवतारों में विराजमान है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की एक और आकर्षक मूर्ति है, जिसमें वे 6 घोड़ों के साथ रथ पर सवार हैं। यह मंदिर की सबसे उत्कृष्ट मूर्ति है। इसके अलावा मंदिर में भगवान शिव, सूर्य, अरुणा देवी, उमा और नंदी की भी मूर्ति है। भक्तों, भले ही माता मंदिर देवी भद्रकाली को समर्पित है, यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिलांतर्गत सालूनी तहसील के भलेई नामक स्थान पर स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 3800 फीट की ऊंचाई पर है। सालूनी तहसील मुख्यालय से इस मंदिर की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। यह मंदिर पवित्र धाम होने के साथ साथ बेहद प्राचीन है, जो अपनी सुंदरता और आस्था के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर डलहौजी से करीब 38 किलोमीटर की दूरी पर है। भक्तों, सुई माता मंदिर के लिए चंबा जाने का सबसे अच्छा मौसम अप्रैल से अक्टूबर के बीच होगा। लेकिन अगर आप चंबा के अन्य पर्यटन स्थलों की सैर करना चाहते हैं तो मार्च से जून सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इन महीनों में तापमान कम और सुखद रहता है। चंबा की घाटियों में गर्मी में
रात ठंडी होती है। अगर आप एक ऑफ बीट वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो दोबारा मत सोचिए। यहाँ जुलाई मानसून की शुरुआत है और भारी बारिश होने की वजह से यहाँ की यात्रा करने की सलाह नहीं दी जाती। दिसंबर बर्फ प्रेमियों के लिए अच्छा समय है, लेकिन इस दौरान यात्रा करते समय गर्म कपड़े जरूर ले जाएं, क्योंकि तापमान 0 स्तर तक कम हो सकता है। भक्तों, अगर आप सुई माता का दर्शन करना चाहते हैं तो भगवान का नाम लेकर यात्रा का शुभारंभ कीजिए, अखंड पुण्य के भागी बनिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम। तो दोस्तों, माताओं के इन दिव्य अलौकिक मंदिरों की झलक पाकर आपका अनुभव कैसा रहा? क्या कोई एक पल ऐसा भी था जो सीधे दिल के सबसे कोमल कोने को छू गया? और अब बताइए, क्या मन कर रहा है माँ की चौखट में सजी उस पवित्र घंटी को स्वयं जाकर छूने का? क्या दिल कह रहा है? तो चलिए अपने मन के हर संशय को माँ के चरणों में समर्पित करते हैं। पड़ाव है चंबा की पावन भूमि, जहाँ माँ स्वयं अपने भक्तों को बुलाती हैं दिव्यता के साक्षात दर्शन के लिए। जय हो।